नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या में जैसे जैसे भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही तैयारियां जो हैं उतनी ही रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी अयोध्या की तैयारियों का जश्न जो है वो चल रहा है। यानी तैयारियां शुरू हो गई हैं 22 जनवरी के लिए, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होगी, पूजा अर्चना होगी। और इसको लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो भी भगवान राम के मंदिर को लेकर पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पीओके में बहने वाली नदियों का जल भी भगवान राम के जलाभिषेक के लिए अयोध्या भेजा जा चुका है। ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। तो सिर्फ भारत में ही 22 जनवरी का इंतजार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, जहां से कुछ ऐसी आवाजें भी सामने आई हैं जो लगातार राम मंदिर का विरोध कर रही हैं, वहां पर लोग राम मंदिर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो हिंदू रह रहे हैं वो दरअसल 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या में जो राम नगरी है, भगवान राम का मंदिर जो बनेगा, उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला विराजमान होंगे। उस दिन का इंतजार अब पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भी कर रहे हैं, पीओके के लोग कर रहे हैं। और यही वजह है कि तैयारियां कितने बड़े स्तर पर चल रही हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कश्मीर के सेव पीओके शारदा समिति ने वहां की नदियों का जल जो है वो इकट्ठा किया है। और समिति के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पंडित, उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई है। और ये बताया गया है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के जश्न पर पूरा देश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के साथ साथ जो पाकिस्तान के हिंदू हैं वहां भी काफी ज्यादा उत्साह है, उल्लास जो है इस पल को लेकर बना हुआ है। और यही वजह है कि पीओके की सिविल सोसाइटी ने राम मंदिर के शिलान्यास में भी वहां की मिट्टी भेजी थी, ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये तैयारी जो है वो हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और साथ ही पाकिस्तान में भी चल रही हैं। जो वहां पर हिंदू रह रहे हैं वो दरअसल तैयारी कर रहे हैं। और वहां पर यह भी जानकारी दी गई है कि दरअसल जो पीओके में नदियां बह रही हैं, सिंधु, रावी और तवी समेत कई नदियों का जल जो है वो भगवान राम के जलाभिषेक के लिए मंगवाया गया है। और वहां के जो पंडित हैं वो ये भी कहते हैं कि 550 साल से ज्यादा के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम का स्वागत हो रहा है। तो जाहिर तौर पर जश्न का माहौल जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा उत्साह जो है वो वहां पर हिंदुओं में है। इंतजार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पाकिस्तान में हिंदू भी कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो राम मंदिर को लेकर तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से जो राम मंदिर है वो सज रहा है, किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं और किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में तैयारियां होंगी। क्योंकि जाहिर तौर पर 22 जनवरी की तारीख नजदीक है, लेकिन 16 जनवरी से ही पूजा अर्चना की शुरुआत हो जाएगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि रामलला की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन हो चुका है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन किया गया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि मूर्तिकार अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन किया गया है, क्योंकि ये भव्य राम मंदिर बन रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर इस भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी वो मूर्ति भी भव्य होगी। और
रामलला की प्रतिष्ठा से पहले 3 मूर्ति में से एक का चयन किया गया है और अरुण योगीराज के द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है। भगवान राम, सीता और हनुमान की मूर्ति को चुना गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी और ये लिखा कि जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हमारे देश के फेमस मूर्तिकार हमारे गौरव योगीराज अरुण जी के द्वारा ये मूर्ति बनाई गई। भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। तो ये जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री की ओर से दी गई है। इस दौरान अरुण योगीराज की जो मां है उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि मुझे भी ये मूर्ति नहीं दिखाई गई है। तो किस तरीके से कितने ज्यादा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्टेप के बाद ये मूर्ति तैयार हुई है। कई मूर्तियों को बनाया गया लेकिन उसमें से भी ये चयन हुआ है मूर्ति का। और इसको लेकर जो आगे जानकारी प्रहलाद जोशी की ओर से दी गई है, ने कहा है कि राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक उदाहरण है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है। तो इस तरीके से ये चयन हुआ है, जिसको लेकर कर्नाटक में बीजेपी के नेता हैं येदुरप्पा, उन्होंने भी अरुण योगीराज को बधाई दी है। और इससे पहले कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदुरप्पा ने भी दावा किया था कि अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई मूर्ति को अयोध्या के राम मंदिर के लिए चुना गया है। तो कहीं न कहीं एक अलग जश्न जो है वो कर्नाटक के मैसूर में देखने को मिल रहा है, चूंकि जाहिर तौर पर जहां देश और दुनिया में राम मंदिर को लेकर चर्चा चल रही है, जहां देश और दुनिया के लोग राम मंदिर को देखने आएंगे तो वहां पर उन मूर्तियों को भी देखेंगे। और ये मूर्ति जो है वो अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई है। राम भक्तों का गौरव और खुशी दोगुनी हो गई है, ये साफ तौर पर जो है बीएस येदुरप्पा की ओर से कहा गया है। और साथ ही उन्होंने अरुण योगीराज को इसके लिए बधाई भी दी है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने खुशी जाहिर की है, जो कि कर्नाटक से जुड़े हैं। खास तौर पर चूंकि कर्नाटक का गौरव अरुण योगीराज को बताया गया है और यह कहा गया है कि यह जाहिर तौर पर कर्नाटक के लिए भी गौरव की बात है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए उनकी मूर्ति को चुना गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि दिल्ली के इंडिया गेट पर जो सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है, जो मूर्ति है, वो भी अरुण योगीराज के द्वारा ही बनाई गई है। तो एक जाने माने मूर्तिकार हैं, अपनी कला के लिए जाने जाते हैं, अपनी शिल्पकारी के लिए जाने जाते हैं और उनकी मूर्ति का चयन इस भव्य राम मंदिर में दरअसल मूर्ति स्थापित उनकी होगी। तो ये अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और राम मंदिर को लेकर तमाम जो जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट कह सकते हैं कि राम मंदिर को लेकर सामने आ रही है, जहां एक तरफ पाकिस्तान में कुछ लोग जहर उगल रहे हैं राम मंदिर के खिलाफ, हिंदुस्तान में भी कुछ अपनी जहरीली जुबान से कई शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान में जश्न और इसी के साथ हिंदुस्तान में भी इस तरीके से लगातार उत्साह जो है वो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।